लगता है कोई साथी भी जुड़े नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अरे नमस्कार शुभम भाई, नमस्कार नमस्कार। नेट में कुछ प्रॉब्लम है लगता है, कोई लाइव दिखा नहीं रहा है एक भी है करके। एक सेकंड देखता हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है आज तो। हाँ हाँ लाइव आया हूँ गुरुदेव। अरे नहीं मतलब लाइव है लेकिन मेरे में दिखाता है इतने लोग जुड़े हुए हैं करके, वैसा कुछ दिखा नहीं रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो खैर छोड़िए उसको। नमस्कार दिनेश भाई। अब वो नहीं दिखा रहा है तो मत दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार भाई मोहन। हेमलाल पटेल सर भी जुड़ गए, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। और हेमलाल सर आप बेहरा सर को बिल्कुल लेकर आइए। ललित बेहरा सर को बहुत दिन हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई है। नमस्कार सरुता भाई, नमस्कार। थोड़ा सा 2 मिनट और देखते हैं अभी कितना हुआ है। 11:35, 11:38 से अपन शुरू करूंगा मैं। थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर ये कारण क्या है। पता नहीं दिखा नहीं रहा है कि कितने लोग जुड़ चुके हैं। वो दिखाता है परंतु आज नहीं दिखा रहा है, देखा जाएगा उसको। गुड मॉर्निंग भाई अजय। नमस्ते विनोद भाई, नमस्ते। अब अपडेट तो कुछ नहीं है आ रहा है भाई। नमस्कार प्रमोद भाई, अपडेट तो कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग यस भाई। बस 2 मिनट रुकते हैं 11:38 तक। 11:36 हुआ है अभी। अच्छा 30 लोग जुड़ गए हैं, मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है डोमेन भाई। नमस्कार विवेक भाई, नमस्कार। इसमें दिखाता जरूर है लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। हिराम जी गुड मॉर्निंग। अरे 36 ही हुआ यार। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसी पर चर्चा करेंगे। कौशल खांडे, अरे उस दिन कोई व्यक्ति कमेंट किया था भाई पॉइंट वाला कि कितना पैसा मिला आपको पॉइंट वालों के लिए तरफ से, ऐसा वैसा दुनियादारी करके। अब उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, मैं 1-2 दिन बाद देखा। अब पता नहीं भाई इन लोग को ऐसा क्यों लगता है और कैसे लगता है ये वही लोग जाने। क्योंकि रही बात पॉइंट वाले, तो पॉइंट वालों को लेकर गए थे, मैं था, ललित गया हुआ था, साथ में शायद हिमांचल भाई भी थे, और जो पॉइंट से पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लोग भी थे। और उनको ले जाके वकील के समक्ष उन लोग खुद से बातचीत किए, हर चीज़ हुआ। उसके बाद कुछ रिजल्ट आया केस का, जो व्यापम ने नहीं माना, तो वकील ने साफ कहा कि सेकंड बेंच में अपन को अपील करना पड़ेगा। इस तरह की बात हुई थी। अब परंतु उनको क्या मिलना था क्या नहीं मिला ये वही लोग जाने भाई। अब हमारा काम है यार, जहाँ से हो सकता है वहां तक हम आप लोगों को लेकर गए भाई। अब वहाँ न्याय नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे। रही जैसे 5% छूट वाले, 5% छूट वाले के लिए बहुत अथक प्रयास किए, बहुत लड़ाई किए, तब कहीं जाके लोगों को 5% छूट मिलना शुरू हुआ। 5% छूट मिलने के बाद 4-5 सूची आने के बाद छूट देना बंद कर दिए। उस समय भी बहुत इधर उधर दौड़ भाग किए लेकिन नहीं मिला। तो आखिर में मैंने RI साहू और जितने भी साथी थे सबको कहा कि भाई नहीं हो पा रहा है, आप लोग कोर्ट चले जाइए। और आखिरकार लेट से आया, देर आया, दुरुस्त आया, लेकिन हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में
फैसला दिया, जय सतनाम भाई, इनके पक्ष में फैसला दिया। अब इसमें वो कहेंगे कि मुझे कुछ कमीशन मिला या कुछ मिला, तो भाई आपका वकील है, आप वकील से बात करते हैं, आप जाकर वकील से पूछ लीजिए यार। नमस्कार हरीश भाई, कि वो मुझे कितना कमीशन देते हैं, क्या है कैसा है, वो बता देंगे। अब रही बात किसी एक वकील का, तो उनके साथ मेरा संबंध अच्छा है और वो बहुत कम पैसे में करते हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ, उनके पास ले जाता हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है भाई, आप लोग जिसके पास जाना चाहे जा सकते हैं यार, सब पढ़े लिखे लोग हो यार, भेड़ तो नहीं हो कि कोई एक दिशा में सबके सब चले जाओगे। बिल्कुल रामकेश भाई, प्रत्येक जिले का लगभग बहुत सारे जिलों का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। नमस्कार भाई, अब अपन आगे की बात के लिए मैं मुख्य रूप से आगे की रणनीति के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ग्रुपों में चल रहा है 9 तारीख के आंदोलन के लिए, तो 9 तारीख का आंदोलन हमारा ही है। जो कला संकाय लिखा हुआ है उस पर मत जाइए, आप हमारे संगठन का अलग से बैनर पोस्टर बनाइए, बिल्कुल चलाइए। 9 तारीख जो है दिन रविवार, स्थान बूढ़ा तालाब। जितनी ज्यादा संख्या होगी साथियों, ये बार बार मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, परंतु आप लोग चूक जाते हैं, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा ही होगी, चिंता मत करें, क्योंकि एसआई भर्ती वाले, व्यापम की तमाम भर्ती वाले, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले, कला वाले, ठीक है, इसके अलावा विशेष जो पाठ्यक्रम रहता है ना डीएड का, डिप्लोमा वालों का, विशेष शिक्षक, उन लोगों का, सारे लोगों का मेरे पास फोन कॉल्स आ रहा है और सब के सब तैयार हैं आंदोलन करने के लिए। भाई 2019 भर्ती का मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि 2019 की भर्ती कंप्लीट हो, जो अंतिम सूची बची है वो कंप्लीट हो, तो आप लोग भी आंदोलन में आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि सारी चीजें रुकी हुई है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण रोस्टर की वजह से। मैं उस दिन और लाइव आया था, सुशांत भी था, तो हमने साफ तौर पर बताया था आप लोगों को, विभाग चाहती है कि अंतिम सूची निकाल दे, लेकिन विभाग के पास रोस्टर नहीं है। कहने का मकसद यह है कि 58% रोस्टर में अभी तक भर्ती चल रही थी। अब 58% रोस्टर को माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। अब 58% में तो विभाग भर्ती कर नहीं सकती। रहा 50% का, तो 50% में अगर विभाग करेगी तो सरकार उसको चिल्लाएगी, क्योंकि अगर 50% में एक भर्ती भी निकल गई तो याद रखिए हम लोग भी क्यों पीछे रहेंगे। शिक्षक भर्ती वाले या एसआई भर्ती वाले या व्यापम की तमाम भर्ती वाले जितने बेरोजगार हैं, सब के सब कहेंगे कि 50% में हमारी भी निकालो। तो इसी वजह से रुका हुआ है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी अंतिम सूची आए तो निश्चित तौर पर 9 अप्रैल दिन रविवार स्थान बूढ़ा तालाब में आइए। याद रखिए जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतना ज्यादा आंदोलन सफल होने का मौका है। नमस्कार भोजराम भाई, भोजराम भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उनकी नौकरी लग गई है फिर भी वो मुझे देखते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो 9 तारीख का आंदोलन है वो किसी एक वर्ग का नहीं है, वो कला संकाय का नहीं है, वो तमाम छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन का आंदोलन है। जिन्होंने भी डीएड बीएड बीलिप बीपीएड एमलिप एमपीएड जिन लोगों ने भी किया है उनका आंदोलन है। जो लोग भी नौकरी चाह रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक की हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे एडीए हो, चाहे पटवारी की हो, जितनी तमाम भर्तियां रुकी हुई है उन सब के लिए हमारा जो आंदोलन है 9 तारीख का आंदोलन है, ये समस्त बेरोजगारों का आंदोलन है। और मैं अपने फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सभी बेरोजगार साथियों से कि आप सभी आइए भाई, क्योंकि इसके बाद आप सोचोगे कि नहीं कुछ दिन बाद रखेंगे या कुछ दिन बाद करेंगे, तो मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ, आज से 4 महीना पहले से चिल्ला रहा हूँ आप लोगों से कि जल्दी आइए, जल्दी वैकेंसी निकलेगी तब कुछ हो सकता है करके। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अगर आप लोग आएंगे तो भर्ती निकल सकती है। लेकिन अभी भर्ती निकलेगी तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, मैं अभी से बोल रहा हूं और सरकार ऐसा ही करेगी, ये याद रखना कि आज 1 अप्रैल का दिन है। हालांकि 1 अप्रैल का दिन लोग अप्रैल फूल समझते हैं, लेकिन 1 अप्रैल का दिन एक चीज के लिए और खास है कि 1 अप्रैल के दिन ही शिक्षक अधिकार अधिनियम जो कानून है वो लागू हुआ था, है ना। नमस्कार खुलेकर भाई। तो आज मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि भर्ती अभी भी आएगी, हमारे आंदोलन करने के बाद भी अगर आती है भर्ती तो ये भर्ती याद रखिएगा कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद ये भर्ती रुक जाएगी आचार संहिता के नाम से। परंतु चिंता मत करो, अगर रुकेगी भी
तो जैसा हमने 2019 की भर्ती को कंप्लीट करवाया था वैसा ही इस भर्ती को भी कंप्लीट कराएंगे। इस चीज की चिंता मत करो। मुख्य हमारा जो उद्देश्य है भाई, नोटिफिकेशन आए, एग्जाम हो, किसी भी तरह कैसे भी करके एन के एन प्रकार एन। और याद रखिए हमारी जो मांगे हैं वो सबको मालूम है, अभी से नहीं, हम जब से आंदोलन कर रहे हैं तब से है। 12,479 जो पदों की संख्या है उसे बढ़ाई जाए। बस्तर सरगुजा के अलावा छत्तीसगढ़ के तमाम संभागों में, तमाम जिलों में ये भर्ती निकाली जाए। सिर्फ शिक्षक और सहायक शिक्षक के अलावा व्याख्याता के भी पद हैं, व्याख्याता की भी भर्ती की जाए। हालांकि व्याख्याता के कुछ पद निकाले हैं 12,479 में, लेकिन जो पद हैं वो बैकलॉग के हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे पद खाली हैं। कला में कई जमाने से व्याख्याता की भर्ती हुई नहीं है, हालांकि हुई है कला में भी। अंग्रेजी, वाणिज्य, ये सब किस में आते हैं? कला में ही आते हैं। परंतु जो कला का मूल हिंदी, इतिहास, भूगोल, ये खास तौर पर ये लगता है कि ये कला के पद हैं। अंग्रेजी, वाणिज्य को छोड़ देते हैं लोग, परंतु ये भी कला में ही आता है। नमस्कार मनीष भाई। तो इन सारी चीजों के लिए हमें 9 तारीख को आंदोलन करना है। अभी से जुड़ जाइए, आज से जुड़ जाइए, सभी ग्रुपों में रखिए। इसके अलावा साथ ही साथ एक भाई ने लिखा था कि सभी जिले का ग्रुप बनाया जाए। आभार कार्यक्रम क्या हुआ सर जी? आभार कार्यक्रम के लिए कल मैं गया हुआ था। माननीय शिक्षा मंत्री जी के बंगले, शिक्षा मंत्री जी तो अपने कहना चाहिए अपने क्षेत्र में थे, तो बंजारा सर बुलाए हुए थे, गए हुए थे हम लोग, परंतु मंत्रालय में कुछ मीटिंग चल रही थी तो सर वहां व्यस्त थे। वो बोले सोमवार को आना, तो सोमवार को तारीख मेरे ख्याल से 3 तारीख है, और हमने सोचा था कि हम 7 तारीख को ये आभार का कार्यक्रम रख दें। अगर हम 3 तारीख को जाते हैं और हमको कहते हैं कि हाँ ठीक है आप 7 तारीख को रख दो, तो फिर भी हम 7 तारीख को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीएम साहब का कार्यक्रम है और इतने बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में समय तो लगेगा ही। इस वजह से अगर अब हमें आभार का मिलेगा भी अवसर तो 9 तारीख के आंदोलन के बाद रखेंगे, परंतु 9 तारीख का आंदोलन हमारा सफल होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 7 तारीख को भाई अगर मैं रख भी दूंगा तो 7 तारीख को हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। और हालांकि आज ही एक व्यक्ति का फोन आया था, सर किस चीज का आभार देंगे करके, तो मैं उनको समझाया और आज आप सबको भी समझा देता हूँ। कई लोगों के मन में अभी भी होगा, कई कला वाले के मन में जो हमको सुनते नहीं है, या कई हमारे ही साथी जो हैं जिनको मन में ऐसा लग रहा होगा कि अभी आभार व्यक्त करने से क्या मतलब। एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज है भाई। अगर मैं आपसे कुछ चीज मांगूंगा, आपसे झगड़ा करके, लड़ाई करके, आपको चिल्ला कर मांगूंगा तो आप शायद देंगे, परंतु अगर उसी को मैं निवेदन करके, आवेदन करके और आपका और नाम ऊंचा करके मांगूंगा कि अरे भाई आप तो यार, आप तो ऐसे हो, आपका तो भैया वैसा है, दुनिया हैदारी है, आप बिल्कुल दोगे। ठीक वैसे ही हमने भी सोचा था कि आभार का कार्यक्रम रखेंगे तो हो सकता है कि आभार के कार्यक्रम में सीएम साहब हमको कुछ सौगात दे दें। सभी का आएगा भाई। अन्नू यादव जी, मैं बार बार कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में अभी की दृष्टि में, इससे पहले उन्हीं शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 1,33,000 पद खाली हैं करके, अभी वो संख्या घटकर 70,000 होती है। तो पूरे हमारी मांग तो यही है कि पूरे 70,000 पदों पर भर्ती हो, लेकिन 70,000 पर सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको किसानों को भी पैसा देना है, बेरोजगारों को भी भत्ता देना है ना, और बहुत सारे काम हैं। खुद का पेमेंट भी बढ़ाना है, पेंशन को भी बढ़ाना है, कर्मचारियों को टीए भी देना है, तो बहुत सारी चीजें रहती है। उन सबको छोड़ते हुए कम से कम 20,000 तक कोशिश है हमारी कि कम से कम 20,000 तक भर्ती आए, और वो आवेदन उस दिन 9 तारीख को देंगे ही। तो 9 तारीख के लिए सभी साथी गार्ड बांध लीजिए, तैयार हो जाइए। इस बार आर या पार। याद रखिए साथियों, अगर आप लोगों की संख्या रही, मैं बार बार कहता हूं यार, आप संख्या तो लाओ भाई, संख्या बल तो रहे। हम बिल्कुल नहीं डरते यार। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके ऊपर FIR हो चुका है। मैं एक बार जेल तो नहीं कह सकते, लेकिन थाना वाले जेल में घुस के निकल भी गया हूं, है ना। तो मुझे किसी चीज की डर नहीं रहती, चिंता नहीं रहता, भय नहीं रहता। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, आप सब लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पुराना भर्ती के बारे में बताया यशवंत पटेल भाई। जब तक आरक्षण रोस्टर छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा कोई सा भी, तब तक पुरानी भर्ती नहीं होगी। और वो तभी आ सकता है वो रोस्टर जब आप सभी साथी 9 तारीख के आंदोलन में शामिल होंगे, तन मन धन सभी से एक्टिव होंगे। मैं एक बात और कहने वाला था, वो जिला वाला बात। आप लोगों की थोड़ा कमेंट्स देखता हूं तो थोड़ा सा विषय से भटक जाता हूं।
भाई सबकी पोस्ट के लिए मांग करेंगे यार, सबके पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कॉमर्स का पोस्ट आएगा ही, भाई हमारी मांग है और हम यही चाहते हैं। हमारे ज्ञापन को आप सभी पढ़ लेना, हमारे ज्ञापन में साफ लिखा रहेगा सभी विषयों के पोस्ट आए। अब हो सकता है जैसे मैंने आपको कह दिया कि नहीं बिल्कुल आएगा ही, और अगर नहीं आया तो आप फिर पुराने लोगों की तरह, कला वालों की तरह मेरे ऊपर ब्लेम करोगे कि नहीं आपने कहा था या आपने कोशिश नहीं की। भाई हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश कर सकते हैं। और रही बात पिछले समय की, तो पिछले समय हम भी अनभिज्ञ थे और थोड़ा सा नॉलेज कम था। आज हमको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका है, कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, किसके पास जाना है, क्या करना है, ये सब जानकारी हमें आ चुकी है। ये सब जानते हैं कि कहाँ से क्या हो सकता है। तो अब अगर ऐसा होता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, और ऐसा नहीं होगा। चांसेस ये है कि चुनावी साल है, सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई भी वर्ग नाराज हो, तो सभी की भर्ती आएगी, ये याद रखिए। और रही बात, चाहे आप कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, सहायक शिक्षक का में विषय बाध्यता खत्म हो चुकी है, तो सहायक शिक्षक के लिए तो सभी पात्र हो गए हो भाई, है ना। और शिक्षक में मैं आप लोगों को साफ बता देता हूं, हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के, गणित के, विज्ञान के सभी विषयों के पढ़ाएंगे शिक्षक में भी। व्याख्याता में अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट के तो आएंगे ही, क्योंकि वो बैकलॉग के पोस्ट है, लेकिन उसमें आम लोग नहीं भर पाएंगे, शायद चांसेस ऐसे हैं। परंतु हमारी कोशिश है कि व्याख्याता के पदों को बढ़ाया जाए। अगर पद बढ़ेगा तो लगभग सभी विषयों का आएगा, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल हाँ तेले साहू जी, मैं इसके लिए आप लोगों को एक चीज कहना चाह रहा था, फिर से मुद्दे से मैं पुनः भटक गया था। अभी परसों हमने बालोद जिला का मीटिंग रखा था, और उनके ग्रुप वाले सिर्फ और सिर्फ बालोद जिले के लोग थे। उस मीटिंग में मैं शामिल हुआ। वैसा ही मीटिंग आप लोग अपने अपने ज़िले में रखिए, मुझे टाइम बताइए, मैं भी शामिल होऊंगा। और मेरे साथ साथ हमारे सचिव, कोषाध्यक्ष हिमांचल भाई और जितने पदाधिकारी हैं सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से जो नहीं हो पा रहा होगा वो हम कर पाएंगे, या हमसे जो नहीं हो पा रहा है वो आप कर पाएंगे। सबके साथ मीटिंग होगी। अलग अलग ज़िले के लोगों को बोल दीजिए कि मीटिंग रखने के लिए, मीटिंग मतलब माफ़ी चाहूँगा, अपने ज़िले के लोगों को बोल दीजिए कि आप मीटिंग कर रहे हैं करके। लगभग सभी ज़िलों का ग्रुप तैयार है भाई, परंतु जो ग्रुप्स हैं उनमें एक्टिविटी नहीं दिखता, दिक्कत ये है। तो एक्टिविटी के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी यार। मैं हूँ या स्टेट के जो प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग तो प्रत्येक जगह जा नहीं सकते। कारण यह है कि व्हाट्सएप ने मेरे पास खुद, व्हाट्सएप के मेरे ग्रुप में, मेरे पास इतने सारे ग्रुप हैं कि मैं व्हाट्सएप मतलब खोलता हूँ तो डर लगता है। इतने सारे मैसेज रहते हैं, इतने सारे ग्रुप हैं, तो इसीलिए व्हाट्सएप में हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो आप लोग दीजिए समय, आप लोग के पास कम ग्रुप्स हैं, आप लोग देखिए उसको। और रही बात जिले वालों को जोड़ने के लिए, तो आप अपने जिले में मीटिंग तो रखिए भाई, हम बिल्कुल उस मीटिंग में शामिल होंगे। और उत्साहवर्धन करने की, लोगों को कहना चाहिए तैयार करने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूं, और वो कोशिश प्रत्येक जिले में भी करेंगे। तो साथियों आप सभी तैयार हो जाइए 9 तारीख के आंदोलन के लिए। फिर से पुरानी भर्ती का जिक्र किया है किसी ने, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल आएगा भाई। ग्रंथपाल का पोस्ट तो 100% आएगा, क्योंकि ग्रंथपाल के पद खाली हैं, ये विभाग ने मान लिया है। और माननीय सुनील जैन ने लेटर भी लिख दिया है, लेटर भी दे दिया है कि हमारे पास ग्रंथपाल के इतने पद खाली हैं और इस पर भर्ती करनी है। ग्रंथपाल वाले और अपने बीपीएड वाले जो व्यायाम शिक्षक हैं, सभी लोग आइए भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी ज्यादा संख्या होगी ना उतना ज्यादा आंदोलन का सफल होने का चांस है। देखिए कला वाले, हालांकि कला वाले बहुत सारे साथी हमारे आंदोलन में आते ही थे, लेकिन कुछ लोग जो छूट चुके थे वो लोग भी अब शामिल हो गए हैं। कला वाले भी शामिल हो गए हैं और विज्ञान वाले भी हैं,
बीपीएड वाले भी हैं, बिलीव वाले भी हैं, कुछ पुरानी भर्ती वाले भी हैं, है ना। उसके अलावा एसआई भर्ती वाले हैं, व्यापम भर्ती वाले हैं, पूरे युवा बेरोजगार एक साथ हैं। और इस बार अगर आप लोग चूक गए, नहीं, देखिए बीएड वाले भी पात्र हैं, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट उस केस की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला सुनाया नहीं है, वो रिजर्व रखा है। तो फिलहाल तक सहायक शिक्षक के लिए बीएड वाले डीएड वाले दोनों ही पात्र हैं। आपने फिर वही बात की भाई, इससे पहले किसी ने लिखा था कि वाणिज्य का आएगा कि नहीं। मैंने कह दिया है और फिर से कह रहा हूं, शिक्षक और सहायक शिक्षक ये दोनों में सबके आएंगे। व्याख्याता के लिए मेहनत करेंगे तो व्याख्याता का भी सबका आएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है साथियों, फिर 9 तारीख के आंदोलन के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार चूकना नहीं है भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, बार बार कहता हूं, इस बार और कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझेंगे, देखिए आप, हाँ एक चीज तो बताना भूल गया था, कोचिंग क्लासेस वालों का भी फोन आ रहा है, क्योंकि वो भी अब परेशान हो गए हैं। अगस्त महीने से पढ़ा रहे हैं सबको, और ज्यादातर प्रत्येक कोचिंग में यही है, इतना रुपए दो और जब तक भर्ती नहीं आती तब तक पढ़ो। तो कितने दिन तक पढ़ाएंगे लोगों को? वो लोग भी परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। तो उनका भी फोन आया था कि कब कर रख रहे हैं आंदोलन। हमको तो आंदोलन रखना ही था, करते ही। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मुकेश भाई, आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, डीएड है, बीएड है, नहीं भी है, 12वीं पास है, पकड़ के लाओ। बेरोजगार तो है ना, क्योंकि ये आंदोलन पूरे बेरोजगारों का आंदोलन बना है। सरकार को पता तो चले कि युवाओं में कितनी ताकत है। भाई 110% सत्य बात है कि हम सरकार बदल सकते हैं। बिल्कुल, मैं फेसबुक में डालूंगा ही भाई। असल में क्या है, कल के लिए कंफ्यूजन था। कहने का मकसद ये था कि अगर 7 तारीख को आभार का हमारा कार्यक्रम फिक्स हो जाता कल के रोज, तो आभार कार्यक्रम के लिए लोगों को एक्टिव करते। 7 तारीख का कार्यक्रम होता, उसके बाद 9 का होता, इस टाइप का था हमारा प्लान। परंतु अब अगर सोमवार को मिलता भी है आभार के लिए, तो हम उसको आगे पोस्टपोन करेंगे। 15 तारीख, 18 तारीख, जो भी दिन डिसाइड होगा वो उस समय देखा जाएगा। अब तो ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन, पहले आंदोलन, उसके बाद सोचेंगे, जो होना है वो देखा जाएगा। और ये आंदोलन बूढ़ा तालाब में करना है, याद रखिए। बूढ़ा तालाब में इस बार धूम मचा देना है यार। कितनी बार बोलूं विकास जी, यहाँ, अरे यार विकास कुजूर जी, आप यहाँ कुछ और बोलते हो, कमेंट्स में कुछ और बोलते हो, व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ और बोलते हो, समझ नहीं आता। किसी एक तरफ बोला करो यार। अब देखो भाई, टेट का आयोजन एक बार हमने सर से निवेदन किया था, तो उस समय कर दिए थे। अभी वाला जो टेट हुआ था, है ना, सीजी टेट 2033, ओ माय गॉड, 23 लिखना चाह रहे थे आप यार, 33 लिख दिए हो। स्थान है बूढ़ा तालाब, समय है सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से। अब कहने का मकसद, मतलब यह नहीं कि 10 बजे, अरे यार 12 बज गया मैं कैसे करूं, ऐसा सोचिएगा मत। सुबह 10 बजे से शुरू रहेगा, दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक भी अगर आप पहुंचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एनी हाउ कैसे भी करके पहुंचना है। बूढ़ा तालाब में इस बार धूम मचाना ही है साथियों। जैसा देखते हो, क्रांति सेना का ये दूसरी दफा है कांसा दान वाला कार्यक्रम, है ना। क्रांति सेना का जो कार्यक्रम है, इससे पहले भी बूढ़ा तालाब में होता, कितना भीड़ था वहां, बहुत ज्यादा अथाह भीड़ था। वैसी ही भीड़ हमें देखनी है। और इसके अलावा एमपी में भर्ती के लिए जो आंदोलन हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, वैसी ही भीड़ चाहिए। या हमारे ही संगठन का पुराना जो भर्ती के लिए हमने आंदोलन किया है ना, वो भीड़ देख लीजिए यार। आज भी डीपीआई डरता है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन से कि ये लोग दोबारा ऐसा ना करें। किसी भी संगठन का
किसी भी समूह का, किसी भी पार्टी का आज तक किसी ने भी ऐसा घेराव नहीं किया है जैसा घेराव हमने किया था। करते भी हैं तो बहुत दूर, 3 किलोमीटर दूर रोड में कर पाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। हम लोग तो पूरा गेट को जाम करके रख दिए थे, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, परेशान कर दिए थे। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 10 बजे से आंदोलन शुरू हुआ, धीरे 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 इतना भीड़ हो गया, साला चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हमारे ही लोग दिखते थे। सबसे पहले वहां से सूचना मिली कि आलोक शुक्ल जी दिल्ली में है। 1 घंटा बाद सूचना मिलती है कि आप लोग 2 लोग जाके मिल लीजिए। 2 घंटा बाद फिर कहते हैं 4 लोग जाके मिल लीजिए। ऐसा धीरे धीरे करके बढ़ाए हैं। हमने कहा सर तो दिल्ली में थे, अरे वो आ गए हैं दिल्ली में, आप लोग से मिलना चाहते हैं। ऐसा था, मतलब उस समय ऐसा था भाई कि जो भर्ती हुई उसके लिए नियम हमने बनाए, पूरा नहीं बनाया भाई, बहुत सारे नियम विभाग ने अपनी तरफ से भी किए, लेकिन बहुत सारे नियमों को हमने दी। याद रखिए, शिक्षक में तो डिप्लोमा वालों को अपात्र कर दिए थे भैया, हम नहीं जाके उनको पात्र करवाया। और आने वाली भर्ती के लिए भी सर ने हमसे, जब उस समय घोषणा हुई थी, बस भर्ती आने ही वाला था, सर ने हमसे नियमावली भी मांगी थी, और वो नियमावली भी इस भर्ती के लिए भी हमने नियमावली सर के पास भेज दी है। ये सारी चीजें हैं। और जो जिस सॉफ्टवेयर से अरे भाई तो मैं नौकरी कब करूंगा अवशेष प्रकाश कमल सेन भाई, मैं नौकरी कब करूंगा यार? अगर ऐसी बात है तो 2040 तक अगर मैं ही अध्यक्ष रहूंगा तो नौकरी कब करूंगा भाई? भैया मैं खुद थक गया हूँ यार, मुझे भी नौकरी चाहिए। बस एक बार नौकरी मिल जाए फिर ये पद छूट ही जाएगा, खुद ब खुद छूट जाएगा। कोई ना कोई मुझसे बेहतर करने वाला आ ही जाएगा यहाँ। बिल्कुल, हाँ हाँ संजय भाई सही कहा था, वो बोले नो है, ठीक है तो कहा था तुम सही कहा था, मैं समझा था भाई। अरे उसको छोड़ो ना यार, लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे उसको छोड़ो। आप लोग कमेंट नहीं देखते, देखना ये जब चले जाएगा ना लाइव सेशन, मैं पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट करने के बाद और बहुत सारे लोग देखेंगे। देखने के बाद कई लोग ना वहां पर भी सवाल पूछते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी लाइव है, मेरे सवाल का जवाब देंगे। तो वो कम लोग जुड़े हैं, वो मायने नहीं रखता। क्या है कि वर्किंग डे भी है, शनिवार है, स्कूलों में बहुत सारे लोग तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं हमारे साथी। हर कोई मेरी तरह फ्री तो नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी तैयार हो जाइए, 9 तारीख के आंदोलन में आने से चूकना मत यार, क्योंकि इस बार चूक गए तो दोबारा अवसर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बार सब चीज करना है, आप लोग जो कहेंगे, भीड़ रहनी चाहिए, उसके बाद आप लोग जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। बैरिकेड तोड़ना है बोलोगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, साला देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप सब मेरे साथ खड़े हैं ना तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं है। नमस्कार अनुराग भाई, नमस्कार। अनुराग लाकड़ा जी है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आएगा दीपक पटेल भाई, बिल्कुल आएगा। व्यायाम शिक्षक का और ग्रंथपाल का आएगा ही। आप लोग याद रखिए यार, सबका आएगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो, कोई नहीं छूटेगा। देख लेना आप लोग, भर्ती आएगी तो बस 12,489 से एक्स्ट्रा के लिए मान जाए भाई, अब क्योंकि 12,489 तो सिर्फ बस्तर सरगुजा के लिए है। ठीक है साथियों, ठीक है, फिर आप सब भी अपना अपना काम कीजिए, और सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। अभी अभी रामनवमी के साथ साथ हनुमान जयंती भी आने वाला है, उसकी भी आप लोगों को बधाई, रमजान की बधाई। चलिए ठीक है फिर, बिल्कुल बिल्कुल इस बार आंदोलन ताबड़तोड़ करो यार, साला मौका नहीं देना है इस बार। ऐसा आंदोलन करो जैसा हमने 7 सितंबर को किया था। इतिहास में पहली बार जब हम आंदोलन कर रहे थे, रोड में बैठ गए थे, तो एक संसदीय सचिव और 2 विधायक और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ये हमें मनाने के लिए पहुंचे थे।
तो ऐसा ही आंदोलन करना है, बिल्कुल जरूरी है भाई, पद वृद्धि करवाना ही है। मैं बता रहा हूँ, भीड़ अगर आ गई ना तो सारी चीजें होंगी, चिंता क्यों कर रहे हो? इतने बड़े कोरोना काल में भर्ती हो गई यार, तो फिर अब कुछ लोग कहेंगे कि कहाँ हुई, कंप्लीट नहीं हुई, तो भाई जहाँ 0% था वहां पे 90% भर्ती हो तो गई ना। ठीक है, ठीक है साथियों, फिर आप सभी तैयार रहिए। बूढ़ा तालाब भाई, बूढ़ा तालाब 9 अप्रैल दिन रविवार, समय सुबह 10 बजे से आते रहिए और करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग सभी आएंगे तो हो सकता है कि हम उस एक दिवसी को और अतिरिक्त बढ़ाएं। चिंता मत कीजिए, रुकने की व्यवस्था हमारी संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर साथी बहुत सारे रुकने के लिए होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो सबके लिए रुकने की भी व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी। अगर आगे खुद पस्त मत होना, बिल्कुल ऐसा हो भाई, सरकार को पस्त कर देंगे सर, बिल्कुल हमको पस्त नहीं होना है, सरकार को पस्त करना है। इस बार मजबूर हो जाए, अरे यार अनुकंपा नियुक्ति वालों देख रहे हो कितने दिन से 50-60 लोग हैं, पड़े हुए हैं वहां पे, बैठे हैं, हट ही नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश किया सरकार ने, कलेक्टर ने भी दिया, कुछ नहीं हुआ। तो हल्ला बोल करना है, तैयार रहिए हल्ला बोल के लिए। इस बार चूकना नहीं है मेरे भाइयों साथियों। ज्यादा से ज्यादा हमारी महिला साथी भी आइए, जितने ज्यादा लोगों को हो सके लेकर आइए, इस बार आर्या पार। ठीक है, धन्यवाद।